अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा क्रोशिया आर्ट वर्क। आज मैं आपको जैस्मिन स्टिच बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले टू चेन्स बनाएंगे। टू चेन्स पे हमारा ये जैस्मिन स्टिच बनेगा। तो ये हमने टू चेन्स कर ली। तो इसके लिए अब हमें पफ बनाना है। अगर आपको सिंगल क्रोशिया आता है और पफ स्टिच आता है तो आप ये इजीली बना लेंगी। तो हम इसके लिए हमने अब ये दो चेन्स की हैं, तो अब हमने पफ बनाना है। इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग कर लेंगे अपने थ्रेड को, और इस तरह से हम ये पहले जो चेन हमने की है इस पे हम बना लेंगे अपना पफ। तो मैं ज़्यादा फैला नहीं रही पफ को, मतलब। तो मैं ये 5 स्टिचेस का बना रही हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ज़्यादा मैं वो नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको तरीका बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से ये बना सकती हैं, कितना जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। अगर इससे जो हम वो बनाते हैं ब्लैंकेट, वो बहुत खूबसूरत बनते हैं। तो मैं भी आपको ये समझ लें छोटा सा एक ब्लैंकेट की तरह बना के दिखा रही हूँ, छोटा सा। तो आप इसको जितना भी आपका ब्लैंकेट का जो मेजरमेंट आप कर लीजिएगा, उसके हिसाब से फिर आप बना लीजिएगा। अब ये हमने स्टिच बना लिए हैं। तो 5 स्टिचेस हैं हमारे पास इस वक्त पफ के। तो अब हम ये धागा नज़र आ रहा है, ये इसको पकड़ के रखेंगे, और यहाँ से इस धागे को हमने पकड़ के रखना है। ये देखिए, ये धागा जो है ये हमने पकड़ के रखना है हाथ में। और फिर ये इन सबको ऐसे उतार लेंगे, और फिर जो ये हम धागा पकड़ के रखा है, ये देखिए उंगली में पकड़ के रखा है, इसमें हम इंसर्ट करेंगे हुक को, और यहाँ से हम हुक के ज़रिए एक निकाल लेंगे दूसरा स्टिच। फिर इन दोनों को हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इन पे। ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हमने चेन बनानी है, ठीक है। और जो ये सेंटर हमारे पास आया है, ठीक है, यहाँ हमने फिर से पफ बनाना है। 1 2 3, ठीक है। अब फिर हमने इस धागे को पकड़ के रखना है, और इस तरह से इन सब के अंदर से गुजार के, और फिर जो हमने धागा पकड़ के रखा है इसमें हम गुजारेंगे अपने क्रोशिया को, और फिर इस तरह से खींच लेंगे हम अपने ये स्टिच, और यहाँ हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर हमने एक चेन बनानी है, और फिर हम ये इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके पफ बनाना है। इधर ये जो सेंटर नज़र आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम बना लेंगे पफ। 3 टाइम्स मैं कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा पफ कर सकती हैं। तो ये धागे को हम पकड़ के रखेंगे, और इस तरह हमने अपनी यार्न को इसके हुक के इर्द गिर्द लपेटा, और फिर इनमें से गुजार के ये जो हमने हाथ में पकड़ के रखा है धागे को, इसमें हम इंसर्ट करेंगे, ये देखिए। और फिर इस तरह से खींच लेंगे, ये हमारे पास 2 स्टिचेस हो जाएंगे। फिर इसको हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारे पास 3 हो गए पफ। मैं 6 पफ बनाऊंगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम बना सकते हैं। अब फिर हमने इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके और यहाँ पे बनाया पफ, और ये धागे को हम पकड़ के रखेंगे। इस तरह से हम पफ क्लियर किया। ये जो धागा हमने पकड़ के रखा है इसमें हम इंसर्ट करेंगे हुक को, और फिर इस तरह से दो स्टिचेस आ जाएंगे। फिर इनको कवर करके ये हमारा चौथा भी पफ बन गया। फिर हम चेन बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे इस तरह, इस सेंटर में गुजार कर इसमें हम अपना पफ तैयार कर लेंगे। 3 टाइम्स मैं कर रही हूँ इस तरह से। और फिर ये धागा हम पकड़ के रखेंगे, ये वाला, और फिर इनको अपना ये जो पफ है इसको कवर करेंगे इस तरह। और जो हमने धागा पकड़ के रखा है इसमें हम इंसर्ट करेंगे हुक को, और इस तरह से चेन स्टिच निकालेंगे, और यहाँ करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये 5 हो गए। अब हम छठा करेंगे इस तरह से। हमने पहले चेन की, इसको लॉन्ग किया, और फिर 1 2
एंड 3। ठीक है, यहाँ हम धागे को फिर पकड़ के रखेंगे ऐसे, और ये धागा हमने पकड़ के रखा है यहाँ पे इंसर्ट करके और इस तरह खींच लेंगे धागे को। ये 2 स्टिचेस आ जाएंगे, यहाँ इनको हम कवर करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ हमने अपने इस काम को पलटना नहीं है, यहीं से हम इधर जाएंगे, इस साइड में आएंगे सेकंड रो करने के लिए। तो उसके लिए सेकंड रो करने के लिए हमें फिर एक पफ और करना पड़ेगा। हमने यूं चेन बनाई, फिर इस तरह से हमने ये पफ बनाना है और उसी तरह से हमने धागे को पकड़ के रखना है और इस तरह ये हमने, ये देखिए ये हमने कर लिया। ये हमने इस तरह लेके आना है। अब तो सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको हमने इसको यहाँ से हमने ऐसे नहीं लेके आना था। ठीक है, ये हमने ये देखिए ये हमने पफ बनाया, इसको हमने ख़त्म नहीं करना। अब ये जो हमारे पास ये पहली वाली ये नज़र आ रहा है, ये वाली जो हमारे ये सेंटर नज़र आ रहा है, इसमें हम पफ बनाएंगे। इसको हम कवर नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, यानी कि इसमें से अब हम करेंगे फिर पफ बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास कितने ज़्यादा स्टिचेस हो गए, 3 ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए। 3 टाइम हमने किया था वो वाला, अब हम इस वाले में थर्ड वाले में करेंगे। ये 1 2 3, ये देखिए हमारे पास ये स्टिचेस आ गए। अब हम इनको एक साथ उतारेंगे, एक साथ। तो हम इस धागे को पकड़ के रखेंगे और इन सबको एक साथ कवर करेंगे। ये देखिए हमने एक साथ इनको कवर करना है, एक साथ कवर किया और ये धागा हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब इस धागे के बीच में से हमने इसको पुश किया, 2 स्टिचेस हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से, और फिर इन 2 को हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे फिर चेन, और अब हम आगे से करेंगे। अब फिर हम यहाँ पे पफ बनाएंगे सेंटर में। ये देखिए ठीक है, ये हमारे पास आ गया, पफ बन गया। मगर इसको हम कवर नहीं करेंगे। अब ये जो हमारे पास ये वाली नज़र आ रहा है, ये वाला ये जो हमारे पास ये सेंटर आ रहा है, यहाँ पे हम अब करेंगे अपना पफ एक और इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। अब हम ये जो साथ वाली है इसके अंदर हम करेंगे एक पफ और। ये देखिए ये हो गया। और अब हम फिर इस धागे को पकड़ के रखेंगे और इन सबको निकालेंगे एक साथ। ये इन सबको हमने निकाला एक साथ, और ये जो हमने धागा पकड़ के रखा है देखिए, ये इसमें हम इंसर्ट करेंगे हुक को और
ऐसे निकाल लेंगे। ये 2 स्टिचेस आ गए मेरे पास। और यहाँ पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे इस सेंटर में। ये हमने पफ बनाया। अब ये जो ये वाला हमारे होल नजर आ रहा है, इसमें हमने पफ बनाना है। 1 2 3, देखिए। ठीक है, अब ये जो इसके साथ वाला है, ये नजर आ रहा है हमको, इसमें हमने करना है 1 2 3। ठीक है, अब इनको हमने एक साथ उतारना है। इसको पहले हम धागे को पकड़ के रखेंगे और ये इस तरह से ये हमने कर लिया। जो हमने धागा पकड़ के रखा है, इसमें से हम गुजारेंगे इस तरह से अपनी हुक को, और ये इस तरह से हमारे पास 2 स्टिचेस आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे हम इसको करेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए कैसा बन रहा है ये। अब फिर हम चेन कर लेंगे एक और फिर पफ बनाएंगे। अब ये जो इसके साथ वाला ये आपको ये नजर आ रहा है होल। अब यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। ये देखिए। ठीक है, अब इसके जो ये साथ वाला नजर आ रहा है, यहाँ पे करेंगे हम पफ। 1 2 3। ठीक है, और फिर इनको एक साथ उतारेंगे। पहले इन धागे को हम पकड़ेंगे और इस तरह से इन सबको हम कर लेंगे कवर। और फिर ये जो हमारे पास धागा हमने पकड़ के रखा है, इसमें हम इंसर्ट करके ये हमने स्टिच निकाल लिया। और अब हम इन दोनों को ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पास लास्ट वाला रह गया है, मगर हमको देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। ये सारा इसी तरह बनता चला जाएगा। ठीक है, इसको कवर नहीं करना। ये अब इस तरह से हम इसमें हमने इंसर्ट किया। ठीक है, अब ये बिल्कुल लास्ट वाला हमारी चेन वो रह गया होल। यहाँ कर लेते हैं हम अपना लास्ट पफ। ये देखिए, और अब हम फिर अपने ये धागे को इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इन सब में से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमने पकड़ के रखा हुआ है धागे को, इसमें हम अपना धागे को पकड़ के रखना है हमने। धागा गुम गया। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेंगे एक स्टिच। ठीक है, देखिए कैसे बन गया। अब हम फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और फिर इसको ये थोड़ा लॉन्ग करके फिर यहाँ से हम अपना पफ रेडी कर लेंगे। पहले ये एक हमने रेडी करना होगा, क्योंकि हमने अभी ये यहाँ से टर्न करना है इसको, तो हमें पहले यहाँ पे एक हमें पफ चाहिए होगा। ये हमने इसको ऐसे
ये देखिए, ये हमने कर लिया। ठीक है, और यहाँ हमने चेन बना ली। फिर हम करेंगे पफ बनाएंगे। ये देखिए, ये करी हमने। फिर अब हम जो हमारा ये वाला सेंटर है, ये अब यहाँ हम करेंगे। पहले हम धागे को इस तरह रैप किया, इस होल में से हम पफ बनाएंगे। ठीक है, और अब ये वाला जो हमारे पास खाना है, यहाँ पे पफ बनाएंगे हम। और अब हम इनको एक साथ उतारेंगे। इस धागे को पकड़ के रखेंगे और इनको एक साथ इस तरह से उतार लेंगे। ये देखें, और इस धागे को हमने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे हुक को, और इस तरह से ये हम स्टिच निकालेंगे और यहाँ करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। ये देखें कितना ये खूबसूरत बनता जा रहा है। अब यहाँ से हमने एक चेन की, फिर हमने ये फिर पफ तैयार करना है ये। और अब ये हमारे पास ये सेंटर नज़र आ रहा है साथ वाला, इसमें हम बनाएंगे अपना पफ। ये देखें, उसके बाद इसके अगले वाला, ये देखें। फिर हमने ये धागे को पकड़ कर रखना है और इन सबको कवर करना है। ये धागे को हमने पकड़ा है, ऐसे ऐसे करने उंगली को, तो ज़्यादा बेहतर है ये, ताकि ये निकले ही ना, धागा इधर उधर ना जाए। धागा छूट गया था। ठीक है, अभी ये इसमें से हमने इसको इंसर्ट किया और ये हमारे पास स्टिच निकल आएगा। यहाँ पे हमने करना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर हम चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर पफ बनाएंगे। इसके बाद इस वाले होल में बनाएंगे। इसके बाद इसके अगले, और फिर धागे को पकड़ेंगे और इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। फिर इस यहाँ से हम इंसर्ट करके, और यहाँ भी हम एक पफ बनाएंगे। अब ये होल नज़र आ रहा है, इसमें हमने पफ बनाना है इस तरह से। अब ये नेक्स्ट वाले में ये धागे को पकड़ के रखना है। इस तरह से। फिर ये जो हमारा ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने इंसर्ट करके, फिर यहाँ पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर हमने एक चेन बनानी है और फिर इसी तरह से कर लेंगे हम। पफ बनाया, फिर ये जो ये नेक्स्ट वाला हमारे पास ये होल नज़र आ रहा है, यहाँ हमने पफ बनाया, और इसके बाद ये जो नज़र आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे हम फिर पफ बनाएंगे। और फिर एज यूजुअल हमने धागे को पकड़ के रखना है और
इन सबको एक साथ इस तरह से उतारा। ये जो हमने पकड़ के रखा है यहाँ इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को, और इस तरह से हम स्टिच निकाल लेंगे और यहाँ कर देंगे लॉक, सिंगल क्रोशिया कर देंगे, और उसके बाद फिर हम चेन बनाएंगे। और ये इस तरह से हम करते चले जाएंगे। देखो कितना खूबसूरत बनता जाएगा। तो ये इसका बैक है, ये फ्रंट है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो ये इस तरह हम मज़ीद इसको बड़ा कर सकते हैं, और इसी यही इसका मेथड है। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।